नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। रेल मंत्रालय ने यात्री रेल सेवा किरायों में आज से बदलाव लागू किया। गैर एसी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के किरायों में मामूली बढ़ोतरी की गई। वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा अभियान के तहत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश भर में दस्त रोग की रोकथाम और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत अब से दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को हर महीने भुगतान किया जाएगा। और मौसम विभाग ने जुलाई में देश में औसत वर्षा सामान्य से अधिक रहने का अनुमान व्यक्त किया। प्रदेश में कई स्थानों पर बरसात जारी। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। रेल मंत्रालय ने यात्री रेल सेवा किरायों में आज से बदलाव लागू किया है। गैर एसी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के किरायों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। इनका किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एसी श्रेणी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। द्वितीय श्रेणी में 500 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। मंत्रालय ने बताया कि उपनगरीय एकल यात्रा किराए और मासिक सीजन टिकटों में भी बढ़ोतरी नहीं की गई है। आज से पहले बुक किए गए टिकटों पर किराया बढ़ोतरी लागू नहीं होगी। आरक्षण शुल्क, सुपर फास्ट प्रभार और अन्य शुल्कों में भी बदलाव नहीं होगा। किराए में बदलाव राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत और तेजस जैसी विशेष रेल सेवाओं पर भी लागू होगा। देश भर में आज से शुरू हो रहे वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा अभियान के तहत प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 3 महीने तक हर ग्राम पंचायत में बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी आवश्यक वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही पात्र नागरिकों को इन योजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों में हर शनिवार को शिविर लगाए जाएंगे। शिविरों में लोगों के प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत निष्क्रिय बैंक खातों का पुनः सत्यापन और नए बैंक खाते खोलने का काम किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना में नामांकन को प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सभी जिला कलेक्टरों को शिविरों के सफल आयोजन के लिए आवश्यक स्थान, आधारभूत सुविधाएं और मानव संसाधन उपलब्ध कराने को कहा है। माल और सेवा कर जीएसटी लागू किए जाने की आज 8वीं वर्षगांठ है। जीएसटी लागू किया जाना देश के कर इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित हुआ है। इससे कर व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आया है और व्यापार अनुकूल माहौल बना है। विभिन्न करों और शुल्कों को एक साथ मिलाने से कर संरचना आसान हुई है, जिससे अनुपालन भार कम हुआ है और व्यापार सुगमता बढ़ी है। करदाता सेवा महानिदेशालय की मुंबई जोनल इकाई ने आज जीएसटी की वर्षगांठ पर शिकायत निपटान, करदाता जागरूकता और लोक संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से कुशल और प्रभावी सेवाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। प्रदेश भर में दस्त रोग की रोकथाम और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू हो रहा है। 15 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के दौरान साफ पानी के उपयोग, साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष जोर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि स्टॉप डायरिया कैंपेन के तहत विभागों की ओर से डायरिया की रोकथाम, सफाई और ओआरएस से रखें अपना ध्यान थीम पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि कैंपेन के दौरान आशा सहयोगिनियां 5 वर्ष से छोटे बच्चों को घर घर जाकर ओआरएस पैकेट और 14 दिन की जिंक की गोली बांटेंगी। हर बच्चे के हिसाब से 2 ओआरएस पैकेट दिए जाएंगे। साथ ही चिकित्सा संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में ओआरएस तथा जिंक कॉर्नर बनाए गए हैं। समाचार कक्ष से माधुरी वशिष्ठ। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत अब से दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को हर महीने भुगतान किया जाएगा। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कल जयपुर में डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया। उन्होंने कहा कि दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को इसी सप्ताह जनवरी, फरवरी और मार्च 2025 तक का भुगतान कर दिया जाएगा। साथ ही अप्रैल, मई और जून का भुगतान भी जुलाई के अंत तक हो जाएगा। डेयरी मंत्री ने गुजरात सीमा से सटे 4 दुग्ध संघों उदयपुर, बांसवाड़ा, रानीवाड़ा, जालौर और बाड़मेर को मजबूत करने के लिए अलग से नीति बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि इन दुग्ध संघों के दुग्ध उत्पादक पशुपालकों के लिए विशेष कार्य योजना बनाई जाएगी। मौसम विभाग ने जुलाई में देश में औसत वर्षा सामान्य से अधिक रहने का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के महानिदेशक डॉ मृत्युंजय महापात्र ने एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश के अधिकतर हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जुलाई में पूर्वोत्तर और पूर्व के अधिकतर हिस्सों तथा पश्चिमोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश हो सकती है। इधर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कई स्थानों पर बरसात के समाचार हैं। सवाईमाधोपुर और करौली में सुबह से बरसात हो रही है। भरतपुर में कल रात से शुरू हुआ बरसात का दौर रुक रुक कर आज सुबह तक जारी रहा। हमारे संवाददाता ने बताया कि जहां एक और बरसात से मौसम सुहावना हो गया है, वहीं निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी हो रही है। भरतपुर में कल शाम से शुरू हुआ बरसात का दौर आज सुबह तक जारी रहा। लोगों को गर्मी व उमस से राहत मिली। वहीं जगह जगह निचली बस्तियों में भी जलभराव हो गया, जिससे आवागमन में लोगों को परेशानी हो गई। बरसात के साथ चली तेज हवा से कई जगह पेड़ भी टूट गए और 3 टप्पड़ भी उड़ गई। यह बरसात किसानों के लिए फायदेमंद बताई गई है। किसान खरीफ की फसल की बुवाई के साथ ही निराई गुड़ाई में भी अब जुट गए हैं। वहीं जगह जगह हुए जलभराव को लेकर नगर निगम और भरतपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पंप सेट लगवाकर पानी निकासी के कार्य किए जा रहे हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। मौसम विभाग ने आज धौलपुर, अलवर, बारां, कोटा, दौसा, करौली और सवाईमाधोपुर जिलों तथा आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बरसात की संभावना व्यक्त की है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बरसात भी हो सकती है। जैसलमेर में भूजल स्तर में बढ़ोतरी के लिए जिला प्रशासन की ओर से नवाचार किया गया है। इसके तहत छोड़ गांव में रिचार्ज शाफ्ट बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले दिनों हुई अच्छी बारिश से ये जल संरचनाएं पानी से भर गई हैं। छोड़ गांव में रिचार्ज सॉफ्ट संरचनाओं का स्थल चयन किया गया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान पखवाड़ा में इन संरचनाओं का निर्माण शुरू किया गया। जिले में पहली बार बन रही इन संरचनाओं का सुखद परिणाम इसी बारिश में देखने को मिला है। स्ट्रक्चर के सिविल ढांचे के निर्माण के दौरान ही अच्छी बारिश हुई और इनको परखने का भी मौका मिला। बारिश से पंचायत भवन के पास बनी दोनों स्ट्रक्चर जलमग्न हो गए एवं भूजल विभाग ने जल के भराव और उसके भूजल में जाने पर लगातार नजर रखी, जिसके चलते भरा हुआ वर्षा का जल तेज गति के साथ भूजल संरचनाओं में जाने लगा। यहाँ के भूजल स्तर में सुधार के आसार भी जगे हैं। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है। ये दिन प्रमुख चिकित्साविद डॉक्टर भिधान चंद्र रॉय की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य चिकित्सकों की भूमिका का सम्मान करना है। इस साल की थीम मुखौटे के पीछे उपचार करने वालों को कौन ठीक करता है रखी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी चिकित्सकों को डॉक्टर्स डे की बधाई दी है। आज चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस भी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये दिन सभी वित्त विशेषज्ञों की अद्भुत कौशल, दक्षता और नैतिक प्रतिबद्धता को सम्मानित करने का अवसर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्रालय ने यात्री रेल सेवा किरायों में आज से बदलाव लागू किया। गैर एसी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी के किरायों में मामूली बढ़ोतरी की गई। वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा अभियान के तहत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश भर में दस्त रोग की रोकथाम और उचित प्रबंधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू हो रहा है।
मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत अब से दुग्ध उत्पादक पशुपालकों को हर महीने भुगतान किया जाएगा। और मौसम विभाग ने जुलाई में देश में औसत वर्षा सामान्य से अधिक रहने का अनुमान व्यक्त किया है। प्रदेश में कई स्थानों पर बरसात जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।